कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स इतनी आसानी से अच्छे ग्रेड्स कैसे ले आते हैं, जबकि बाकी घंटों पढ़ने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं? आज ना इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब ज्यादा मेहनत से पढ़ना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। और इसके लिए हम एक सिस्टम बनाएंगे, अकादमिक सफलता का पिरामिड। ये लाइन शायद बहुत जानी पहचानी लग रही होगी, है ना? महीनों की तैयारी, रात रात भर जागना, और फिर जैसे ही एग्जाम पेपर सामने आता है, सब कुछ दिमाग से गायब। ये सिर्फ घबराहट नहीं है, इसका एक नाम भी है। इसे कहते हैं टेस्ट एंग्जाइटी। और हाँ, ये एक असली मेडिकल कंडीशन है, जहां तेज चलते विचार और फिजिकल लक्षण जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना हफ्तों की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे समझना ही इसे हराने की तरफ हमारा पहला कदम है। तो फिर इसका इलाज क्या है? कोई शॉर्टकट या एक दिन का हैक? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक ऐसा ढांचा जिसे हम कहते हैं अकादमिक सफलता का पिरामिड, जिसे हम परत दर परत, बिल्कुल जीरो से नीचे से ऊपर तक बनाएंगे। किसी भी बड़ी इमारत की तरह अकादमिक सफलता की शुरुआत भी एक मजबूत नींव से होती है, और पढ़ाई के मामले में ये नींव है हमारा मन और हमारा शरीर। अगर ये नींव ही कमजोर है ना, तो ऊपर की कोई भी तकनीक काम नहीं करने वाली। इस नींव के 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं: पूरी नींद, एक पॉजिटिव माइंडसेट और शरीर के लिए सही ईंधन, यानी अच्छा खाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, नींद। प्रिंसटन रिव्यू के मुताबिक स्टूडेंट्स के लिए 9 से 10 घंटे की नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। यही वो टाइम है जब हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। 2023 की एक स्टडी में नींद की क्वालिटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच 0.63 का एक मजबूत पॉजिटिव कोरिलेशन मिला। अब ये 0.63 का मतलब क्या है? सोचिए, कोरिलेशन को 0 से 1 के स्केल पर नापा जाता है। 1 का मतलब होता है परफेक्ट कनेक्शन, तो 0.63 एक बहुत ही मजबूत लिंक दिखाता है। मतलब सीधी सी बात है, बेहतर नींद, बेहतर ग्रेड्स। अब बात करते हैं मानसिकता की। ये ना एक बैलेंस बनाने का खेल है। जब इम्तिहान दूर हो तो अपने लक्ष्यों को याद करके एक प्रोडक्टिव टेंशन, मतलब एक हल्का सा प्रेशर बनाए रखना, फोकस करने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही इम्तिहान का मौसम आए, इस टेंशन को रिलीज करना जरूरी है। म्यूजिक सुनो, अपनी तैयारी पर भरोसा करो और दिमाग को एकदम शांत रखो। चलिए अब पिरामिड की अगली परत पर चलते हैं, सिस्टम। ये वो हिस्सा है जहां हम अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन देते हैं और अपने फोकस को और भी शार्प बनाते हैं। इस सिस्टम का एक बेहतरीन टूल है पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत ही सिंपल है, 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। ऐसे 4 साइकिल के बाद एक लंबा 15 से 30 मिनट का ब्रेक। ये टेक्निक बर्नआउट को रोकती है और दिमाग को फ्रेश रखती है, जिससे पढ़ाई ज्यादा असरदार होती है। अच्छा, टाइम को मैनेज करना तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन उस समय में मिली जानकारी को असरदार तरीके से रिकॉर्ड कैसे किया जाए? यहीं पर नोट बनाने की कला काम आती है। एक क्लासिक तरीका है कॉर्नेल मेथड। इसमें पेज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। दाईं तरफ मेन नोट्स, बाईं तरफ मुख्य आइडिया या सवाल, और सबसे नीचे पूरे पेज की एक छोटी सी समरी। ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। जो लोग विजुअली सोचते हैं ना, उनके लिए मैपिंग मेथड कमाल का है। ये एक माइंड मैप की तरह काम करता है, जहां मेन टॉपिक बीच में होता है और उससे जुड़े आइडियाज शाखाओं की तरह बाहर निकलते हैं। इससे कॉन्सेप्ट्स के बीच का कनेक्शन बहुत अच्छे से दिखता है। और जब जानकारी बहुत ज्यादा और तेज रफ्तार से आ रही हो, जैसे किसी लेक्चर में, तब चार्टिंग मेथड बहुत मदद करता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए कॉलम बनाए जाते हैं और जानकारी को सीधे सही कॉलम में डाल दिया जाता है। जैसे हिस्ट्री की क्लास में तारीख, घटना और जरूरी लोग, इनके लिए कॉलम बन सकते हैं। इससे फैक्ट्स की तुलना करना और बड़ी मात्रा में डेटा को ऑर्गेनाइज करना अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड के शिखर पर, एक्सेलरेटर्स। यहां वो तकनीकें हैं जो सीखने की प्रक्रिया को सुपरचार्ज कर देती हैं और याददाश्त को कई गुना बढ़ा देती हैं। यहां 2 गेम चेंजिंग आइडिया हैं, एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल यानी जानकारी को दिमाग से खींचकर बाहर निकालना, और स्पेस्ड रेपिटेशन यानी उस जानकारी को सही समय पर दोहराना। ये दोनों मिलकर एक ऐसा कॉम्बो बनाते हैं जो लगभग अपराजय है। तो ये एक्टिव रिकॉल आखिर है क्या? इसका मतलब है कि सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ना नहीं है, बल्कि किताब बंद करके खुद से पूछना है, मुझे इस टॉपिक के बारे में क्या याद है,
ये कोशिश दिमाग में न्यूरल पाथवे को सीमेंट की तरह मजबूत बना देती है। इससे प्रैक्टिस कैसे करें? टॉपिक करने के बाद खुद का टेस्ट लें, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें, किसी भी कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें, या फिर सबसे असरदार तरीका, जो सीखा है उसे किसी और को सिखाएं। यकीन मानिए, सिखाते समय आप खुद दोगुना सीखते हैं। अब स्पेस्ड रेपिटेशन इस पूरी प्रक्रिया में टाइमिंग का तड़का लगाता है। ये इस वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है कि हमारा दिमाग समय के साथ जानकारी भूलता है, जिसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन ठीक उसी समय रिवीजन करवाता है जब हम कुछ भूलने वाले होते हैं, और हर बार रिवीजन के बीच का गैप बढ़ता जाता है। ये कुछ इस तरह काम करता है। मान लीजिए आज कुछ नया सीखा, फिर उसे 1 या 2 दिन बाद दोहराया, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद। हर रिवीजन उस जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में और गहराई तक पहुंचाता है। तो हमने पिरामिड की हर एक परत को समझ लिया है, एक मजबूत नींव से लेकर एक असरदार सिस्टम और फिर याददाश्त को तेज करने वाले एक्सेलरेटर्स तक। अब इन सबको एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। तो ये है सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट। सबसे पहले नींव पर काम करें, नींद, माइंडसेट और पोषण। फिर अपना सिस्टम बनाएं, टाइम मैनेजमेंट के लिए पोमोडोरो और जानकारी के लिए स्मार्ट नोट टेकिंग। और आखिर में एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन से अपनी लर्निंग को सुपरचार्ज करें। आखिर में ये सब नजरिए का खेल है। पढ़ाई को एक बोझ की तरह देखने के बजाय इसे एक स्किल की तरह देखना चाहिए, जिसे बनाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। लक्ष्य ज्यादा घंटे पढ़ना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से एक सिस्टम बनाना है।